जय श्री हरि दोस्तों, मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज ही हमारी पहली वीडियो है, तो इसलिए सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि इस चैनल पर हम आपको क्या प्रस्तुत करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, किस बारे में बताने वाले हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम बताएंगे। तो एक तरीके से यह हमारा इंट्रो है इस चैनल पर। मित्रों, क्या होता है कि हम जब इस संसार में आते हैं तो बहुत ज़्यादा माया जाल में एकदम फंसे रहते हैं। हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे सवालों के जवाब उठ रहे होते हैं। पाप, पुण्य, कर्म, ये सारी चीज़ें हम सुनते तो बहुत हैं, पर जब उनकी गहराइयों में जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के रहस्य को समझने के लिए भगवान ने हमें एक रास्ता दिखाया है। भागवत, पुराण, रामायण, इन सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ही हम बहुत सारी अपनी दैनिक जीवन में हो रही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर आप इन किताबों का अध्ययन करने में सक्षम नहीं हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि वो आर्थिक कठिनाइयों की वजह से इन पुराणों का, इन कथाओं का अध्ययन नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने आपके सामने ये चैनल प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से साक्षात जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जैसे कि मार्कंडेय जी हैं, सनक जी हैं, इसके अलावा जो व्यास जी हैं और वाल्मीकि जी हैं, ये बहुत सारे ऋषिगण हैं, धर्मात्मा पुरुष हैं, जिन्होंने भगवान के द्वारा कहे हुए शब्दों को इन ग्रंथों में साक्षात लिखित रूप में दे दिया है, जिसमें कि आपकी सारी समस्याओं का, आपकी सारी परेशानियों का, आपके सारे सवालों के जवाब इन ऋषि मुनियों, इन धर्मात्मा पुरुषों द्वारा आपको मिल जाता है। सबसे पहला मैं शुरू करूंगी नारद पुराण से। नारद पुराण से शुरू करने का मेरा एक पहला उद्देश्य ये है कि क्या होता है कि लोगों के मस्तिष्क में एक बहुत बड़ी बात बैठी होती है कि इन पुराणों का अध्ययन करना, पढ़ना थोड़ा कठिन होता है। इसमें कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। संस्कृत होता है, हालांकि संस्कृत का हिंदी में उच्चारण भी होता है, मगर जो हिंदी भी लिखी होती है उसमें कुछ कई ऐसे शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमारा समझ पाना कठिन होता है, और हम उसको कहीं सर्च भी करते हैं तो उसमें भी उसका एक्चुअल मीनिंग हमें पता नहीं चलती है। तो जो मैंने जिन शास्त्रों का अध्ययन किया, उन सब में मुझे जो सबसे इजी वे लगा वो नारद पुराण में लगा। तो जो लोग पुराणों का अध्ययन करना चाहते हैं तो वो नारद पुराण से शुरू करें। इसीलिए सबसे पहले मैंने नारद पुराण को ही आपके लिए चुना है, जिसमें कि मैं 2 महीने लेने वाली हूँ। प्रतिदिन आपके लिए नई वीडियो होगी, नई कथा होगी, नई कहानी होगी, जिसमें आपको एक एक शब्द अपने इन कानों से सिर्फ सुनना है, समझना है कि भगवान ने आखिर क्या चीज़ बनाया है, कैसे इस सृष्टि का निर्माण किया है, उनकी स्तुति करने का क्या तरीका है, भगवान को एक्चुअल में याद करने का क्या तरीका है। ये सारी चीज़ें इसमें मैं बहुत ही विस्तार से, जो हमारे धर्मात्मा पुरुषों ने उसमें वर्णित किया है, A to Z मैं आपको उन्हीं की भाषा में बस अपने इन ज़बान से आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। क्योंकि अगर आप एक चींटी के बराबर भी पाप करते हैं तो उसका भी लेखा जोखा आपने सुना होगा कि भगवान के लैपटॉप में सेव हो जाता है। तो उन छोटे छोटे पापों का भी आपको कैसे प्रायश्चित करना है। ये जो हमारे इतने सारे रोग लग जाते हैं, इसके अलावा जो हम प्रतिदिन जाने अनजाने कैसे कैसे पाप कर बैठते हैं, बड़े से लेके छोटे पाप तक का निवारण आप कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको अपने कर्म सुधारने हैं, पुराने जन्म के जो भी पाप हैं, जो भी पुण्य हैं, इस जन्म के जो भी पाप पुण्य हैं, उन सब को बिल्कुल उसका लेखा जोखा बिल्कुल मिटाना है, तो आप सिर्फ इन शास्त्रों का हाथ पकड़ लीजिए, इन पुराणों का हाथ पकड़ लीजिए, इन वेदों का हाथ पकड़ लीजिए। बस आपकी नैया बस सुनने भर मात्र से ही पार हो जाएगी। आप जो भी तीर्थों का सेवन करना चाहते हैं, जो भी यज्ञ करना चाहते हैं, जो भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, जो भी व्रत करना चाहते हैं, वो सब एक तरफ इन शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण ही आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा, सीधे आपको भगवान के ही परम पद पर पहुंचा देगा। सिर्फ इस 15 मिनट की वीडियो को जरूर सुनें, ताकि आपके जो भी जाने अनजाने सवालों के जवाब है, जो भी आपके पाप पुण्य है, वो धीरे धीरे करके आपके कटते जाएं, और जो चीजें इसमें बताई गई हैं उसको अपने जीवन में उतारने का पूरा से पूरा प्रयत्न करिए, ताकि आप अपने उन उद्देश्यों को पा सके। मित्रों, एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि इस संसार में ना आप सिर्फ 50-60 साल या 70 साल का ही जीवन जीते हैं, मगर यहाँ जो आप बुरे से बुरा कर्म करते हैं, छोटे से छोटा अच्छा करते हैं, बड़े से बड़ा अच्छाई करते हैं, उन सब चीजों का लेखा जोखा आपको इस जन्म में, अगले जन्म में मिलता है। इससे कई
गुना ज्यादा जब आप मर के ऊपर जाते हैं ना, सैकड़ों हजारों वर्षों तक वहां आपको यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, अपने बुरे कर्मों का पूरा हिसाब देना पड़ता है। तो ये मानव जीवन का जो उद्देश्य है ना, भगवान ये नहीं कहते कि आप आए हैं इस मानव जीवन में तो बस सुख और विलासिता में डूब जाएं। भगवान आपको एक मौका देते हैं कि आप अपने बुरे कर्म जो पिछले जन्म में हुए हैं या इस जन्म में जो भी बुरे कर्म हुए हैं, उनका आप भगवान का नाम ले करके, उनका स्तुति करके, उनको स्मरण करके, उनकी पूजा पाठ करके, उनके शास्त्रों का अध्ययन करके आप अपने पापों को काट कर सीधा मोक्ष को प्राप्त करें, सीधा भगवान के धाम को प्राप्त करें, स्वर्ग को प्राप्त करें। बहुत सारे लोग तो स्वर्ग भी नहीं चाहते, वो तो सीधा परम धाम को ही चाहते हैं, वैकुंठ ही जाना चाहते हैं, वो ऐसे अपने कर्म बनाना चाहते हैं। तो जो लोग ये सोच करके इस जीवन में बिता रहे हैं कि अरे हमारा 50-60 साल का तो जीवन है, जैसे तैसे कट जाए, मुक्ति मिले, यहाँ से जाएं, छुटकारा मिले, पर नहीं दोस्तों, छुटकारा यहाँ नहीं, जो भी करना है इस जीवन में ही करना है। अपने को मुक्त कराना है तो इस जीवन में रहकर ही, शास्त्रों का अध्ययन करके ही, भगवान को याद करके ही, भगवान के प्रति अपनी पूजा भक्ति जो भी आप उनके प्रति समर्पित करके ही अपने आप को मुक्त करा सकते हैं। सिर्फ मर के चले जाना ये समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि जब ऊपर जाएंगे यहाँ के 50-60 साल, वहाँ के सैकड़ों हजारों वर्षों की यातनाएं आपको तिल तिल करके मारती हैं। यहाँ जो जीवन आपको मिला है, एक शरीर मिला है, जब आपकी आत्मा मुक्त होती है तो वहाँ भी आपको एक ऐसी टेम्परेरी बॉडी मिलती है जिसमें कि आपको कष्ट तो महसूस होगा, आपको दुख महसूस बहुत ज़्यादा होगा, इतनी ज़्यादा दर्द होगा कि आप ना किसी से बता पाएंगे, ना कोई आपके बंधु भाई होंगे बताने के लिए, ना ही आपके कष्टों का कोई निवारण कर सकता है। वहाँ आपको सिर्फ आप कटेंगे भी, आप जलेंगे भी, फिर से आप जुड़ जाएंगे, फिर से आपको नई यातनाएं दी जाएंगी, फिर से आपका शरीर बनेगा, फिर से आपको चाकू चुभोए जाएंगे, आग में तपाया जाएगा, तेल में खौलाया जाएगा, फिर आप जुड़ेंगे। इस तरह करके आपको सैकड़ों हजारों वर्ष तक इन्हीं चीज़ों को भोगना पड़ेगा। तो क्यों ना, जब भगवान ने एक सिंपल रास्ता हमें दिया है इन शास्त्रों का, इन पुराणों का अध्ययन करना, तो क्यों ना हम इसी जीवन में अपने आप को मुक्त करा लें। तो इन शास्त्रों का अध्ययन श्रवण करके आप उस पाप को जल्दी जल्दी यहीं रह करके काट लीजिए, जिससे कि आपको ये जीवन तो सुखमय मिले ही, साथ ही अगला जीवन अगर आपको मिलता है तो उसमें भी आपको अच्छी जाति मिले, अच्छा कुल मिले, अच्छा जीवन मिले, ताकि उसमें भी आप अच्छे से अच्छे भगवान की भक्ति कर सकें। क्योंकि हमें पता है कि हमारे बस में नहीं है कि हर तरीके से हम अपने आप को पाप मुक्त कर लें, कहीं ना कहीं हमें दूसरा जन्म मिलेगा ही, क्योंकि हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं होते हैं। बहुत ही ज़्यादा आप प्रयत्न करेंगे तब जा करके आपको कहीं वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। बहुत ही ज़्यादा आप इसके लिए परिश्रम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा तपस्या की ज़रूरत होती है। तो ये तो अब भगवान ही जाने कि किसको कैसे क्या मिलता है, बट जितनी कोशिश हम इस मानव जीवन में रह के कर सकते हैं वो प्रयत्न हमें ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो से हम अपना प्रथम अध्याय शुरू करने वाले हैं, तो वीडियो से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। राधे राधे लिखना ना भूलें।